मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरे पास आए मुझे उसकी आईडी की जरूरत हो, मैं फेस से उसे बताना चाहता हूँ कि ये मेरा परिवार है। कुछ पार्षद ऐसे भी थे, हम उनके पास वोट लेने के लिए आते थे। वोट लेने के बाद क्या देते थे, चाची मामी ऐसे करके हाथ जोड़ के अपना वोट मांगते। वही व्यक्ति इस पार्षद के पास जाए, अब पार्षद कहे कि मैं आपको जानता नहीं, तो कितना दुख होता होगा उस चीज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। मैं इस वक्त नगर निगम सहारनपुर के वार्ड नंबर 14 में मौजूद हूं और यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही बेबी, उनके बेटे आशीष बहोत्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय आखिर उन्होंने क्यों लिया। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। आशीष जी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखा गया कि पहले आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, क्या वजह रही? सर बस मैं ये नहीं चाहता कि किसी गलत हाथ में सत्ता जाए या नहीं जाए। मैं अपने जितने भी मेरे साथी हैं, जितने मेरा परिवार है यहाँ पे पूरे वार्ड 14, मैं एक एक घर से जुड़ा हुआ हूँ। एक एक व्यक्ति मुझे जानता है यहाँ पे। मैं उनकी सेवा भाव से जुड़ा हुआ हूँ इस चीज़ में। मैं सभी की सेवा करना चाहता हूँ कि देखो, मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरे पास आए मुझे उसकी आईडी की जरूरत हो, मैं फेस से उसे बताना चाहता हूँ कि ये मेरा परिवार है का हिस्सा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्षद ऐसे भी थे, हम उनके पास वोट लेने के लिए आते थे। वोट लेने के बाद क्या देते थे, चाची मामी ऐसे करके हाथ जोड़ के अपना वोट मांगते थे। उसके बाद अगर वही व्यक्ति जिससे वोट लेने आए थे, वही व्यक्ति इस पार्षद के पास जाए, अब पार्षद कहे कि मैं आपको जानता नहीं, तो कितना दुख होता होगा उस चीज़ में। वोट के लिए तुम चाची मनाते हो और जब काम के लिए तुम हाथ खड़े कर देते हो, तो ये गलत बात है। देखो, मैं ये किस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, किस पार्षद की बात कर रहे हैं? अब जो बीजेपी के निवर्तमान पार्षद थे यहाँ से, उनकी बात कर रहे हैं? देखो, नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता। देखो, ये बात सभी को पता है, मैं वार्ड 14 वालों को सभी को पता है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। सभी मेरे अपने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे से अलग हो, सभी मेरे अपने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो चेहरा बदला है इस बार। देखो, ये सत्ता है, सत्ता में चाहे बदलते हैं, आते हैं नए, ये सब कुछ होता है। हम पार्टी के लिए, हम कोई खिलाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं सोचते हम पार्टी के लिए। देखो, सभी पार्टी अपने लिए अच्छा काम करना सोचती है, सभी के लिए, पब्लिक के लिए। मैं किसी पार्टी के कोई खिलाफ नहीं आना चाहता। मैं तो बस सिर्फ काम के लिए सोचता हूँ, विकास के लिए सोचता हूँ कि वार्ड 14 में विकास हो। विकास कैसे करना है वो मुझे पता है कि मेरे परिवार की समस्या क्या है, उस समस्या को सुधारने का काम मेरा है कि मैं कैसे करना चाहता हूँ। आपने भी भारतीय जनता पार्टी से पार्षद के सिंबल के लिए आवेदन किया था? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने किया था इस चीज़ के लिए। बस पता नहीं किसी विशेष विषय की वजह से मेरा हुआ नहीं है, लेकिन लड़ने की इच्छा थी तो लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा अपनों के लिए। तो मैं अपने सभी साथियों से ये भी अनुरोध करूँगा, वार्ड 14 वालों से, कि विकास की ओर मुझे लेके जाएं। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने पार्टी के निर्णय को माना क्यों नहीं? देखो, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, उसके लिए देखो कोई जवाब नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता। मेरे को तो बस अपनी पब्लिक के लिए सोचा था कि मुझे लड़ना है। बस मैं वही विषय है कि मुझे लड़ना है, इलेक्शन तो लड़ना ही है। क्योंकि मैं ये चाहता नहीं कि गलत व्यक्ति के हाथ में ताकत ना आए, कि वो हमारे जो अपने गरीब, देखो ये वार्ड 14 है, गरीब परिवार का इलाका है सबसे ज़्यादा। देखो यहाँ पे कोई, देखो अच्छा भी आदमी है, अमीर आदमी भी है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब आदमी है इस वार्ड में। देखो, ये हमारा अपना एससी समाज का भी वार्ड है। एससी समाज के साथ हमारा अदर तख्ते वाला भी आदमी है। हर कास्ट का समाज है यहाँ पे गरीब, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन है यहाँ गरीब आदमी है। तो मैं चाहता नहीं कि उनको कभी कोई पीड़ा हो, कि उनका कोई शोषण करे, कि अपना अगर मामला कोई थाने पे चौकी पे भी आता है। देखो, ये मामला ऐसे होता है, पार्षद का काम थाना चौकी का भी होता है। लोग क्या कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों के हाथ में ऐसा ताकत, सत्ता
दे दिया टिकट कि वो उन्होंने निचोड़ना चाहते हैं। उन्हें दिख गया अगर चौकी में मामला आ गया कोई भी, तो उन्हें पता कि बस पैसे का मामला आ गया, उससे वो अपने अपनों को छुड़वाने का नहीं सोचने, वो पैसा का सोचेंगे, पैसा का मामला आ गया। तो मैं तो देखो विषय है, मैं यहाँ पे यहाँ की आम जनता से ही पूछना, आप कभी किसी से आप पता करके देखना, वार्ड 14 की या वार्ड 41 की भी, ये मेरे आमने सामने है, सभी से पूछना आसपास के कि मैं जब भी उन्होंने मुझे बुलाया, मैं रात के टाइम चाहे 1 बजे हो चाहे 2 बजे हो, मैं तभी उठ के चला। मैं अपनों के लिए, मैं जो ये सभी मेरा परिवार है, मैं अपना है, इनको कभी 1% कमी भी ना हो, दुख भी ना हो, तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ। इसलिए मैं लड़ा हूँ इलेक्शन, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि उनके साथ वापस फिर ये शोषण हो। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप सभी, मैं वार्ड 14 के जितने भी साथी हैं, सभी मुझे विजय बनाए। चुनावी मंच तैयार है, सिंबल आपको मिल चुका है, 4 तारीख को वोटिंग होनी है, आप जनता के बीच जा रही हैं, समर्थन कैसा मिल रहा है? देखो समर्थन तो ऐसा है कि यहाँ के जो दूसरी सत्ता के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनको पहले दिन ही रुझान दिखा दिया था हमने। उसी रुझान की वजह से उनके हाथ पैर कांपने लग गए, बार बार कहने लगे भाई बैठ जा बैठ जा। अभी तो मैंने पहला कदम ही उठाया है, अभी तो जंग अभी बहुत लंबी है, अभी तो फील्ड में हम उतरे हैं, अभी स्टार्टिंग की है खेलने की। क्या पता अब की बार शतक ही मार के हटे। ऐसा तो नहीं कभी 0 पे बोल्ड हो जाओ? देखो वो परमात्मा के हाथ में, देखो जो भी है परमात्मा के हाथ में है, लेकिन इतना विश्वास है कि 0 पे बोल्ड होने वाले नहीं हम व्यक्ति हैं। हारेंगे भी तो, अगर बाई चांस देखो हम जीत को नहीं लेके चलते, हम हार को भी लेके चलते हैं। अगर हार भी गए, लेकिन ऐसा कह के जाएंगे कि दूसरी पार्टी वालों को टक्कर दे के जाएंगे। आप क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, हार जीत की बात कर रहे हैं, शतक की बात कर रहे हैं, तो इस बार जो मैच है ये आपका, इसमें विपक्षी टीम कौन सी है, किसके साथ मानते हैं मुकाबला? देखो विपक्षी यहाँ पे हम 3 कैंडिडेट हैं, एक बसपा है, एक बीजेपी है तो देखो सभी अपने ही हैं, और अलग तो है नहीं, हमारे वार्ड से कोई अलग नहीं है, हम सभी अपने हैं यहाँ पे। लेकिन ये राजनीतिक प्यार मोहब्बत का संबंध अलग अलग होते हैं, हर चीज़ राजनीति में अलग होता है। देखो राजनीति में कंपटीशन होता है हर चीज़ में, मैं चीज़ में तो कंपटीशन में सभी का हक है कि उस एग्ज़ाम को देने का, कौन पास होगा कौन फेल होगा। भाई मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मैंने तैयारी अच्छी की तो मैं पास होऊंगा, अगर तैयारी में थोड़ी सी मिस्टेक हुई मैं फेल भी हो सकता हूँ। मुकाबला किससे नज़र आ रहा है आपको? मुकाबला 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पे। 3 में से कोई एक तो होगा ना आपके सामने? नहीं देखो मैं किसी को कमज़ोर नहीं समझता, मैं साफ कहता हूँ, जो कमज़ोर है मैं उसे भी मजबूत समझता हूँ, कि क्या पता उसकी स्ट्रेटेजी मजबूती से हो, अंदर के अंदर कुछ काम करता हो। मैं कमज़ोर किसी को नहीं समझता, कमज़ोर तो अभी मैं हूँ, क्योंकि मैं अभी 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन इस जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? वो तो मेरे वार्ड 14 की जनता जानती है, जो मेरे परिवार है जितने भी वार्ड 14। तो आपसे सवाल है ना, वो तो आप सही पूछो, तो आप दूसरी सत्ता वालों से पूछो, जो इलेक्शन जो वो अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हमारे पास नहीं कहे कि बैठ जा। वो आपकी जीत के बारे में वो लोग थोड़ी बताएंगे, अपनी जीत के बारे में तो आप ही बताएंगे। मेरी जीत के बारे में तो क्या नाम है 13 तारीख को पता चलेगा, मई को, कि जीत मेरी हुई किसकी हुई। अच्छा, इस वार्ड की जनता आपको वोट क्यों करे? आप में ऐसी क्या काबिलियत है? मैं परिवार है, मैं परिवार का साथ नहीं देगा और किसका साथ देगा? परिवार बेगाने आदमी का साथ थोड़ी देगा, बेईमान आदमी का साथ थोड़ी देगा। परिवार उसका साथ देगा जो ईमानदारी से, जिसका ये इलेक्शन देखो, पार्षद के इलेक्शन जो होते हैं ये फेस वैल्यू के इलेक्शन होते हैं, किसका फेस कैसा है, किसका फेस कैसा है। आज तक हम कभी इलेक्शन नहीं लड़े, अब की बार मजबूर होना पड़ा, और जो ये इलेक्शन हम जो लड़े ये फेस वैल्यू का इलेक्शन है। हमारी फेस वैल्यू कितनी है ये भी हमारी पहचान हो जाएगी, होती है बात इसमें। अच्छा हमको ये भी देखना है, देखो देखना क्या, हमारी पब्लिक जानती है सबको हमारा व्यवहार कैसा है। कोई भी एक व्यक्ति हमारे ऐसे बता दे कि हमने आज तक कभी बदतमीजी की हो, गाली दी हो, कभी कुछ किया हो, जितने में बड़े हैं मैं हमेशा उनके पैर छूता हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि इलेक्शन आया तो मैं पैर छूता हूँ,
मैं बिना इलेक्शन के ही पैर छूता हूँ उनके, क्योंकि मैं बड़े हैं वो। मैं तो इतना सा था, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको 2005 के आसपास मेरे पापा की डेथ हो गई थी। जब पापा की डेथ हुई थी तो मैं कहता हूँ कि किसी ने ऐसा देखा भी नहीं होगा। जब पापा की बॉडी आई तो पूरा शाहजहां बंद हो गया था, तो उससे बड़ी बात और क्या लेंगे, इतना प्यार और कहाँ लेंगे। वार्ड 14 क्या वार्ड 41 दोनों पूरी मार्केट क्लास लाइन तक बंद हो गई थी शटर की। भाई शौकी जी की डेथ हो गई है, और सभी पूरा शाहजहां पूरा आसपास का इलाका यहाँ हमारे आगे घर के आगे खड़ा हो गया था। इससे बड़ी मोहब्बत और क्या लोगे आप। तो मैं इसी चीज़ को कहता हूँ कि देखो प्यार की बात तो हमारी पब्लिक जानती है कि हम आप कितना प्यार करते हैं हमसे, वार्ड 14 की, वार्ड 41 की, लेकिन सबसे ज़्यादा हम वार्ड 14 से जुड़े हैं इस चीज़ में। वार्ड 14 में एक तो हमारा अपना समाज भी है, वाल्मीकि समाज भी है। देखो वाल्मीकि समाज एक मेरा परिवार है। सबसे ज़्यादा हमको जो लाड किया है वाल्मीकि समाज, जो पापा की जब डेथ हो गई थी उसके बाद हमारे वाल्मीकि समाज में हमारे सभी बड़े हैं, हमारे परिवार भी है, रिश्ता भी है वहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारा रिश्ता ना हो। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, हमारे दुख सुख में खड़े हैं इस चीज़ के लिए। तो मेरे को उम्मीद है कि इस बार मेरा परिवार फिर वापस फिर मेरा साथ देगा, जैसे पहले मेरा साथ दिया था जब पापा के मरने के बाद, तो आज भी मेरा साथ देगा, मुझे विजय बनाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बार 2023 में कुछ इतिहास ही रचा जाएगा। आपके वार्ड में मुख्य समस्याएं क्या है विकास को लेकर? देखो मुख्य समस्या सबसे ज़्यादा ये है, देखो क्या बताएं मुख्य समस्या। देखो समस्या तो आज के टाइम में सभी को पता है कि क्या क्या समस्या होती है। नाले की समस्या सबसे बड़ी है। देखो नाले की समस्या एक ऐसी समस्या है, उसमें कई बच्चों की डेथ भी हो चुकी है, वो इतना गहरा नाला है वो वाला। तो देखो सबसे पहले तो मैं प्रण उसका भी लूँगा कि वो हमारे क्षेत्र में पड़ता है। मैं चाहता नहीं कि कभी अब किसी को भी हानि हो। अच्छा गंदगी तो किसी को पसंद नहीं आज के टाइम में। भाई नाले से मच्छर भी निकलते हैं, गंदगी फैलती है, तो मैं चाहता नहीं कि उसमें गंदगी हो। तो उसे मैं जितना हो सके, जैसे हमारे पार्षद जी रमन भाई ने किया था, उसी तरीके से मैं भी इस वार्ड 14 में विकास की ओर लेके जाऊँ। वार्ड 14 को इतिहास रच दूँ कि वार्ड 14 भी वार्ड 41 की तरह जैसे रमन पार्षद का था, ऐसे आशीष पार्षद का है, आशीष पार्षद का रहेगा। अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखो मैं अपने क्षेत्र की जनता से पहले तो मैं जितने भी बड़े हैं, मैं छोटे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता हूँ, और साथ में उनसे एक बात कहता हूँ, आपका बच्चा हूँ, मुझको ही आप समझाओगे, मुझको ही आप बताओगे कि क्या करना है। मैं तो आपसे बस ये चाहता हूँ कि आप बस अपने बच्चे का एक बार साथ दे दें। आपका बच्चा ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ने का। आपका बच्चा आपके लिए वो चीज़ कर देगा कि जो जिन्हें टिकट मिला हुआ वो भी नहीं कर सकते आपके लिए, क्योंकि वो लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं। आपका बच्चा ईमानदार बच्चा है। आपका बच्चा, आप खुद जानते हो कि आपका बच्चा कितना ईमानदार है, कि आपके बच्चा आपसे कितना प्यार करता है और आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हो, मुझे पता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस बार आप मुझे विजय बनाए वार्ड 14 से, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस बार आपके वार्ड 14 में विकास की एक अलग ही लहर चलेगी। वार्ड 14 इतना अच्छा विकास में जाएगा कि लोग कहेंगे कि विकास जो हुआ वह वार्ड 14 में हुआ, और उसके अलावा बढ़िया विकास हुआ नहीं। चलिए आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।